हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो समानांतर विद्युतवाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा यह बल कब आकर्षित होता है और यह बल कब प्रतिकर्षित होता है। मतलब उन चालकों के बीच जो बल लगता है तो कब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और कब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसको अपन लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या लेना है, दो समांतर विद्युतवाही चालक तार ले लेना है जो कि अलग अलग चालक तार रहेंगे, उनमें बहने वाली धारा भी अलग अलग होगी। ठीक है, और इनके बीच की दूरी एक निश्चित होगी। समानांतर मतलब प्रत्येक बिंदु पर दूरियां उनकी समान होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन को डायग्राम समझना है। इस पर हमने दोनों की धारा की दिशा एक ही दिशा पे लिया है। ठीक है, चलिए तो ए बी है, सी डी है। तो माना ए बी और सी डी दो समांतर चालक तार हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं जिनमें क्रमशः I1 और I2 धारा एक ही दिशा पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया कि माना AB और CD दो समानांतर चालक तार हैं जो कि एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं, जिनमें क्रमशः I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इतना आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, माना ए बी और सी डी दो समांतर चालक तार हैं जो कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। आप इनमें ऐसा भी लिख सकते हो कि क्रमशः I1 और I2 धारा प्रवाहित होती है। तो मैं यदि यहाँ पर लिख दूं कि यदि I1 कितना ए बी में कितना धारा I1 धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये दिख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र। तो I1 के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तब हम इससे डी चुंबकीय क्षेत्र से डी दूरी पर किसी बिंदु पर हम यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो आप लोगों ने एक व्यंजक पढ़ा होगा शायद कि धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तब मैंने वहाँ स्थितियां में बताया था कि μ0/2π × 2I ये कहाँ पे था कि जब लंबवत हो, ये जैसे यहाँ पे हम लंबवत निकालते हैं, ये लंबवत जैसे यहाँ पर हमने रेखा खींच दिया तो लंबवत 90 डिग्री। तो जब π/2 का मान थीटा का मान π/2 होता है तब मान आया था b बराबर μ0/4π × 2I/a, या त्रिज्या r है तो r। तो यहाँ पर आप इतना लिख दिए, आगे चलते जाते हैं समझाते जाते हैं कि माना ए बी और सी डी दो समांतर चालक तार। यहाँ पे तो आप इतना समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन है। तो माना ए बी और सी डी दो समानांतर चालक तार हैं जो कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। तो इतना लिख लीजिए, यदि तार ए बी पर I1 धारा प्रवाहित करें, तार ए बी पर I1 धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ए बी से डी दूरी पर किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। तो मैंने कहा लंबवत दूरी है, कोण यहाँ पर मान लीजिए रेखा खींच दिया, यहाँ पर कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण बनेगा। तब स्थिति में मैंने आपको पढ़ाया था कि सीधे लंबे चालक तार के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होता है स्टूडेंट B = μ0/4π और धारा कितना है तो 2I1 बटे रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना है तो d कर दिया अपन, दूरी कितना है d तो d कर दिया। ये मैंने स्थिति में बताया था, फर्स्ट स्थिति पे ही बताया था कि चालक तार के कारण r दूरी पर या d दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वहां से आ चुका है। तो ये आ गया चालक तार ए बी कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इस क्षेत्र की जो दिशा है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ध्यान रखना, इस क्षेत्र की जो दिशा है इसका भी एक लंबा फैक्ट होता है, लेकिन अब आपको बताना है कि इसकी जो क्षेत्र की दिशा है कागज के तल, यदि कोई कागज है उसके तल के नीचे लंबवत होगी। अब ये कहाँ से होता है तो शायद आप लोगों ने दाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दो नियम के आधार पर ये होता है। ठीक है ना, किस किस नियम के आधार पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। यदि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यदि आप पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोग पढ़ लें, यदि नहीं पढ़े हैं तो अभी भी पढ़ लेना। ठीक है, या दाएं हाथ का नियम भी आप लोगों ने देखा होगा। तो दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दो नियम इस पे लग रहे हैं। तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो तीव्रता है B1 की जो दिशा है कागज के तल के नीचे की ओर होगी, और जो अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे उसके अनुसार इस पर लगने वाला बल, ठीक है, इस पर लगने वाला बल जो होगा ए बी पर वो किधर होगा, सी डी की दिशा पे होगा। दो चीज़ें, दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो B1 की दिशा है
यानी B1 यानी पहले चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है, वो कागज के तल के नीचे की ओर होगी। ठीक है, ये चीज हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दाएं हाथ के नियम के अनुसार, जो मैंने कहा जितना मैं लिखता हूं उतना आप लोग लिखते चलना। दाएं हाथ के नियम के अनुसार, दाएं हाथ के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार जो क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्र है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। कागज के तल के लंबवत, तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये क्या हो गया? तो ये तीव्रता B की दिशा है चालक तार AB के कारण, मतलब AB के कारण किसी बिंदु पर आपका जो तीव्रता है, यदि B1 की बात करें तो B1 हो जाएगा। तो कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। आगे अब लिखना है आपको कि चालक CD पर हम क्या धारा प्रवाहित कर रहे हैं? I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है आपको भी, दूसरे चालक तार CD में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि AB में I1 धारा और CD में जो दूसरा चालक तार है उसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यहाँ पर चालक तार CD के L लंबाई पर लगने वाला बल, अब बल कितना होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखे हुए चालक तार पर लगने वाला बल। ये आप देखिए, थोड़ा समझिएगा। ये आपका मान लीजिए पहला चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया। जब धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इसके कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरा चालक तार है CD है, तो उसमें तो कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो उसका बल होता है ILB या VLI साइन थीटा। अब चूंकि लंबवत है तो साइन थीटा का मान मतलब साइन 90 हो जाएगा, थीटा का बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है ना? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार पर लगने वाला बल का फार्मूला क्या होता है? ILB। तो यहाँ पे आप लोग इतना लिख लेंगे, चालक तार CD के L लंबाई पर लगने वाला बल। तो आपको आगे लिखना है कि F बराबर, बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर, मैं क्या कह रहा हूँ, उसके धारा पर, उसके लंबाई पर। ठीक है, तो किसके कारण? धारा, दूसरा धारा I2 है, I प्रवाहित हो रहा है, और ये चुंबकीय, साइन थीटा लिखना ही नहीं है। तो ये आपका व्यंजक से आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्थिति भी वहां पर देखा था कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर एक चालक तार रखा हुआ, उस पर लगने वाला बल होता है F इक्वल ILB साइन थीटा। चूंकि यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, जो कि साइन थीटा, यहाँ पर मैं यदि लिख भी दूं साइन 90, तो चूंकि यदि आप जानते हैं कि साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए F बराबर I2LV होगा, यही होगा। अब यहाँ पर B का वैल्यू रख दो। B आप देख ही रहे, B बराबर म्यू 0/4 पाई और 2I1/d। तो यहाँ पर रख देंगे तो कितना आएगा? देखिएगा, F इक्वल हो जाएगा, I2 रहने दीजिए और L रहने दीजिए। B का मान कितना है? B का मान है म्यू 0/4 पाई इंटू 2I1/d। इसको अरेंजमेंट करें तो F का मान एक्चुअल में आएगा कितना? तो F बराबर आपके पास आ गया म्यू 0/4 पाई, यहाँ पे ऐसा अरेंज कर दो, 2I1 I2 फिर L/d। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र पर रखे हुए चालक तार पर बल। मतलब AB पे आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उसी चुंबकीय क्षेत्र पर एक अन्य चालक तार आ गया आपका CD, जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। उस पर टोटल लगने वाला बल कितना है? F इक्वल म्यू 0/4 पाई 2I1 I2 इंटू L/d। अब मैं स्टूडेंट इस पे कह दूं कि एकांक चालक तार की लंबाई है, मान के चलता हूं CD की एकांक लंबाई L है, तब उस पर टोटल लगने वाला बल कितना होगा? देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि CD के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब यहां पर लिखना थोड़ा सा, अतः चालक तार CD, क्या? चालक तार CD के प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल, चलिए कितना होता है? प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब देखिएगा, बल का मान टोटल इतना, लेकिन L का भाग देंगे तो L से L कट जाएगा, कितना बचेगा? म्यू 0/4 पाई बचेगा, यहाँ पर 2I1 I2/d बचेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने कूलाम आकर्षण बल पढ़ा होगा कि जैसे आवेश है तो यहाँ धारा है, कि धारा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के भर के भी अनुक्रमानुपाती, लेकिन वर्ग नहीं है तो दूरी बस है। अब इन दोनों से आप निष्कर्ष ये निकाल लीजिए कि धारा की दिशा जब एक ही ओर होगा तो इनके बीच आकर्षण होगा, और जब
एक दूसरे के विपरीत होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बल की दिशा कैसे होता है, तो दाएं हाथ के नियमानुसार होता है। ठीक है, माना आपके पास ए बी है और दूसरा चलक तार क्या है, सी डी है। तो इन पर किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं, तो आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होता है। यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा समान होगी तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार जब चालक, देखिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जो भी समझाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा समझिए। जैसे मैं कह रहा हूं दाएं हाथ के नियम के अनुसार, जैसे यहां पर धारा इधर आयन बह रहा है, तो दाएं हाथ के नियम अनुसार यदि मैं देखूं तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो लंबवत नीचे की ओर होगा। ठीक है, इतना समझ गए। किसके अनुसार से, दाएं हाथ के नियम अनुसार। अब जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी, जब हम फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे इसमें, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर तो फ्लेमिंग के अनुसार जो बल की दिशा है सीडी की ओर हो जाएगी। इसी प्रकार सेम प्रोसेस इसमें होगा, और जब सेम प्रोसेस इसमें होगा स्टूडेंट, तो इसका बल इधर और इसका बल इधर लगेगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब जब धारा की दिशा समान है तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन यदि यही धारा का दिशा बदल दिया जाए तो डेफिनेट है स्टूडेंट, कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। मतलब एक दूसरे के प्रति क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो थोड़ा सा आपको नीचे लिख लेना है, जो भी इसके नीचे मैंने कराया है, तो थोड़ा सा आपको इसके बाद लिख लेना है। यहां तक आपका हो गया प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो इस प्रकार से लिखना है आपको कि यदि दोनों चालक तार में धारा की दिशा समान है तो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यदि धारा की दिशा विपरीत है तो दोनों चालक एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से तैयार करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको इसका पूरा PDF नोट्स परचेस करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9685299149, मतलब 9685299149 पर, और नोट्स परचेस कर सकते हैं। और इसके जो भी शेष वीडियो हो आपको प्लेलिस्ट में पूरे मिल जाएंगे, क्रम से मिल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग शिव कोचिंग क्लासेस सर्च करें, प्लेलिस्ट पे जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश जो भी वीडियो हैं आपको क्रम से मिल जाएंगे, आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो स्टूडेंट चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।